नमस्कार, मैं हूं भोगेंद्र पाठक और आप देख रहे हैं द इंडियन थॉट एंड एक्शन। आजकल चर्चा में है बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। उनसे सवाल किए जा रहे हैं न्यूज चैनलों पर और उसके वो जवाब भी दे रहे हैं। पिछले सप्ताह शनिवार को आपकी अदालत में एक खास न्यूज चैनल के कार्यक्रम में वो प्रस्तुत हुए। उनसे तरह तरह के सवाल हुए। सवाल कैसे थे, उन्होंने जवाब कैसे दिए और सवालों के पीछे कौन कौन से सवाल हैं, इन पर आज हम चर्चा करेंगे। आप अंत तक बने रहें, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनने जा रहा। अंत तक बने रहें, तभी आपको सच्चाई साफ साफ नजर आएगी। सबसे पहले चर्चा करते हैं उनसे सवाल क्यों किए गए। वैसे सवाल जिन सवालों का कोई खास मतलब नहीं बनता और मतलब जो बनता है वो आपको इस पूरे कार्यक्रम को देखने के बाद साफ नजर आएगा। देखिए, आदमी के मन में, आदमी का जो मन है उसमें तीन तरह के प्रकाश होते हैं। तीन तरह के प्रकाश मतलब एक काला मन होता है, एक सुनहला मन होता है और एक उज्जवल मन होता है। काला मन से जो बात निकलती है उसमें आमतौर पे दुष्टता, निंदा और परिनिंदा ही होती है। लेकिन जब सुनहले मन से बातें निकलती हैं, सवाल निकलते हैं या बातें जब व्यक्त होती हैं, तो उससे ये दिखता है कि आदमी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाह रहा है। जबकि उज्जवल मन से निकले सवाल भी, उत्तर भी, जो भी बातें बाहर आती हैं उज्जवल मन से, वो अपना नहीं पूरे विश्व का कल्याण चाहती हैं और सत्य को प्रतिस्थापित करती हैं। आपको इस कार्यक्रम को अंत तक दिखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि सवाल किस मन से किया गया था, काले मन से, सुनहले मन से या उज्जवल मन से। तो बात करते हैं सवाल की। सवाल वैसे वैसे जिस पे आप भी सवाल खड़े करने लगेंगे। सवाल किए गए उन्हें घेरने के लिए। किनको? आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, सनातन धर्म को गलत साबित करने के लिए। सवाल के सहारे सम्मान को आहत कर हौसला का ह्रास करना उद्देश्य था उसमें। आरोप तरह तरह के लगाए गए, पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। यहां तक कैसे पहुंच गए? क्या है आप में? उम्र कम है, कामयाबी इतनी कैसे? एक बार 5 वर्ष के बालक को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उससे तरह तरह के सवाल किए गए थे, तो शास्त्र बताते हैं कि उन्होंने कहा, बालो हम जगदानंद नौ में बाला सरस्वती। मैं जगदानंद नाम का बालक हूं, लेकिन मेरी सरस्वती बालिका नहीं है। देखिए, हनुमान जी की कृपा आप पर कैसे बरसी, कैसे सिद्धि मिली, ये सवाल उनसे थे। खैर, सवाल तो होने ही चाहिए, पत्रकार सवाल नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन कैसे सवाल करने चाहिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपकी रावण से भी बात हुई थी, रावण की भी बातें आप करते हैं। जनता को आप ज्यादा, उनके कहने का मतलब था जनता को आपसे ज्यादा अध्यात्म की जानकारी है। बिना टिकट पकड़े गए थे, भोले भाले लोगों को आप बहलाते हैं, शिकार बनाते हैं। माने जो सवाल थे उनके मूल में क्या उद्देश्य था और क्या सवाल थे, उन पर मैं चर्चा कर रहा हूं। गरीब, परेशान, बीमार लोग आपके पास आते हैं, उनकी निष्ठा से आप खेलते हैं। उनके जैसा मतलब आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण के जैसा ही एक पर्ची वाला लवलेश बलात्कारी निकला और जेल में है। डायलॉग बाजी करते हैं, असभ्यता पूर्ण भाषा का प्रयोग करते हैं। चांद मियां, असदुद्दीन ओवैसी के सहारे भी सवालों को बनाया गया। यह भी कहा गया कि आप लोगों को धमकियां देते हैं। आपकी सुरक्षा पर जनता के टैक्स का पैसा क्यों खर्च किया जाए? बुलडोजर, भिंडरवाले, पठान, आमिर खान, पाकिस्तान, सबसे जोड़कर सवाल उठाए गए, किए गए। ये भी कहा गया कि आप दुष्प्रचार करते हैं। चंद्रा स्वामी की तरह आप भी बड़े बड़े लोगों से अपने संबंध दिखाना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों?
हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा, संविधान की बात की गई। यूक्रेन, यह भी कहा गया कि यूक्रेन रशिया के युद्ध को रुकवा दें, आपके पास सिद्धि है तो। तुर्की में जो जलजला है उससे राहत दिलाएं, वैसे जलजलों को रुकवा दें। माने यहां तक कि जज साहब भी जब फैसला सुनाने लगे तो शांति, सद्भाव, प्रेम, संयम, क्षमा की पोटली उन्हें थमाने में थोड़ा भी लज्जित नहीं हुए। अब बात करते हैं आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो जवाब दिए उस पर। उन्होंने सटीक जवाब दिया, सम्यक जवाब दिया, सधे हुए संत की तरह, बिना अहंकार के, सच को स्वीकारते हुए, प्रश्नकर्ता को ललकारते हुए, सनातन शत्रुओं को धिक्कारते हुए, बात बात में प्रश्नकर्ता को पुचकारते हुए, हिंदू राष्ट्र अखंड भारत के लक्ष्य को लहराते हुए, मूर्धन्य पत्रकार श्री रजत शर्मा जी को अबाक, बेबाक और लगभग नापाक सा साबित करते हुए। क्यों ऐसा, क्यों वो कर पाए और प्रश्न ऐसे क्यों किए गए? आपकी अदालत में अपने ही कार्यक्रम में एक वरिष्ठ पत्रकार हतप्रभ क्यों नजर आए? क्यों हो गए शर्मिंदा सा? क्यों तालियां नहीं बजी उनके सवालों पर? एक बार बजी, वो भी लगता है गलती से तालियां बज गईं। ऐसा क्यों हुआ? दरअसल भक्ति किसी अहंकारी के वश का रोग नहीं है। भक्ति रस का प्यारा प्यारा सोता अहंकार का पहाड़ पार करने पर ही मिलता है। धर्म का मूल वेद है। एक बार प्रश्नकर्ता वेद पढ़ लेते या किसी से समझ लेते तो प्रश्न आध्यात्मिक होते, लोप साइडेड नहीं होते। प्रश्न भी आदर्श मंडित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आदर्श ईश्वरीय विभूति है। रजत जी ये नहीं समझ पाए कि आचार्य धीरेन्द्र अभाव से उबे हुए व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि भाव में डूबे हुए संत हैं। रजत जी वामपंथी शास्त्रों को पीठ पर लाद कर या लादे लादे और माथे पर मानवता के शत्रुओं को बिठाकर सवाल करेंगे तो ऐसे भी हतप्रभ भी होंगे और लगभग शर्मिंदा सा भी। आचार्य धीरेन्द्र का अध्ययन थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन वे आत्म केंद्रित हैं, आत्मज्ञानी हैं, इसलिए भक्ति से भय पैदा नहीं करते हैं, बल्कि भक्ति के सहारे मां भारती को भय मुक्त करना चाहते हैं। कुछ खास बात तो जरूर है उनमें, इसलिए कि केवल गुरु के आशीर्वाद से, गुरु की संगति से, कोई गुरु के उपदेश से कोई कछुआ तो बन सकता है, मृगेंद्र नहीं बन सकता। कुल, विद्या, वैभव और प्रताप का सम्मिलित प्रभाव जिसमें हो, उससे सवाल कर, सिर्फ सवाल करके, उल्टे पुल्टे सवाल करके घेरना, अपनी वश में ले आना, अपने मन की बात उनसे पूछ लेना या उत्तर पा लेना प्रायः संभव नहीं होता। कभी कभी विराट अनुभव वाले 40-50 साल के अनुभवी लोग भी मणि माणिक्य को पत्थर कहकर प्रसन्न हो लेते हैं, लेकिन पत्थर होने के बावजूद मणि माणिक्य आम पत्थरों से अलग होता है। देखें, माने आप ये जब ध्यान देंगे सवालों पे तो पता चलेगा कि जब सतही माथे से हम सवाल करते हैं, सतही माथे से सतही सवाल ही उभर कर आते हैं। आपके मन में जो लक्ष्य होता है उसी के मुताबिक आप सवाल करते हैं। कुछ बात खास तो है, क्या है इसकी जांच मैंने तो नहीं की है, नहीं मैं वहां पर गया हूं, लेकिन तमाम स्थितियों को देखकर जो लगता है, इतने लोग जब वहां पहुंच रहे हैं और वो हर जगह हर पत्रकार के सवालों का जवाब दे रहे हैं और सिर्फ ये कह रहे हैं कि हनुमत कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। देखिए, सिद्धियां आजकल जो इंटरनेट बना है या तमाम जो नई उपलब्धियां आधुनिक भौतिकी की हैं जिसे हम देख रहे हैं, तो पहले भी वैसी उपलब्धियां लोग करते थे
अष्ट सिद्धि नवनिधि, इन सब की बातें पहले के प्राप्त ज्ञान और विधियों के अनुसार वो सारी चीजें प्राप्त की जाती थी। कितनी सच्चाई है नहीं है इस पे अभी भी सवाल किए जा सकते हैं, लेकिन एक बात है, गधे को कोई घोड़े से आगे नहीं कर सकता, और कर भी दे तो गधा घोड़ों से आगे टिक नहीं सकता। न गर्दभम पुरो श्वान्नयन्ति। तो बंधुओं, ये मेरी बात थी। मुझे जो लगा, मैंने विलंब से इस कार्यक्रम को देखा तो सोचा विलंब इस पे कुछ टिप्पणी करूं, आप तक जो मेरे समझ में जो सच है उसको पहुंचाऊं। आपसे प्रार्थना है, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।